समस्त समसवेद का यही सार है कि संसारी मनुष्य सच्चे संतों की सेवा सच्चे मन से करे, जिससे संत अपनी शारीरिक चिंताओं से निश्चिंत होकर भजन में लगे रहे, जिससे दोनों का परलोक सुधरे। सच्चे निष्कामी संतों की शरण गए बिना सांसारिक जीवों का उद्धार होना कठिन है। संसार से तरने का एकमात्र उपाय सच्चे संतों की संगति ही है। सच्चे संतों की सेवा बिना देश का बड़ा अपकार हुआ है। लोग अंग्रेजी फारसी पढ़कर अहंकारी हो गए हैं, संतों की सेवा छोड़ बैठे हैं, जिससे सत्य पथ के दिखाने वाले संतों का मिलना कठिन हो गया है। सत्योपदेश का मिलना कठिन हुआ तो लौकिक पारलौकिक मार्गी को कौन बतावेगा। देश और धर्म की रक्षा और उन्नति कैसे हो। जिनका विशेष धर्म साधु सेवा था, वे अपने धर्म को छोड़ बैठे। धर्म छोड़ने से उदारता और भक्ति छूट गई, कृपणता अभक्ति फैल गई, जिस विषय वासना में प्रवृत्ति हुई। विरक्तों एवं सच्चे इंद्रिय जित निष्काम उपदेशकों से घृणा हो गई। सत्य उपदेश का मार्ग बंद हो गया, जिससे अंतःकरण अशुद्ध अंधकार में हो गया। धर्माधर्म का विवेक जाता रहा, पर पूर्व संस्कारों से धर्म का नाम सुनकर धर्म की खोज करने लगे। सच्चे संतों विरक्तों से पहले ही घृणा हो रही थी, इससे इधर उधर पूछते फिरने लगे, पर सत्य धर्म का पता न लगा, क्योंकि सब उपदेशक तो सच्चे निष्कामी देहाभिमानी गलित पुरुष ही हुआ करते हैं। इधर उधर भटकने में जब कुछ प्राप्त न हुआ तो कोई कोई हिंदू, ईसाई, मुसलमान, नास्तिक, नेथरियो, विधर्मी आदि होने लगे। यह सब परिणाम हिंदू साधुओं के धर्म की ओर ध्यान न देने का ही है। ईसाई पादरी लोग वेतन पाते हैं, जिससे दिन रात अपने धर्म की उन्नति में लगे रहते हैं। उनके उल्टा हिंदू साधुओं को रोटी, कपड़ा तथा अन्य आवश्यक पदार्थ बड़ी कठिनता से मिलते हैं, जिसमें कुछ प्राप्त न हो वरन दुख ही दुख हो तो स्वाभाविक ही बात है कि उसमें कठिनता से प्रवृत्ति होती है। हिंदू सा अपने शरीर यात्रा के ही चिंता में दिन रात लगे रहते हैं, तो धर्म अथवा देश की उन्नति कैसे कर सकेंगे। ठीक इनके उल्टा पादरियों को वेतन मिलता है, जिससे वे अपनी आवश्यकता से निश्चिंत हो दिन रात धर्म की उन्नति में ही अपना समय बिताते हैं। धन्य है अंग्रेजी सरकार को कि जिनकी कृपा से व्यतीत मुसलमानी शासन की अपेक्षा वर्तमान में लोगों को लिखने और कहने की स्वतंत्रता है। जो कोई कुछ लिखना और कहना चाहता है, लिख और कह सकता है। किसी प्रकार की रुकावट अथवा अत्याचार नहीं है। अन्य अन्य राज्यों में सच्चे धर्मज्ञों और सच्चे संतों पर जो जो अत्याचार और अन्याय हुआ करते थे, वे अब नहीं है। अन्य राजाओं के शासन काल में उनके धर्म और मजहब के विरुद्ध कोई अपने धर्म को बात प्रकट नहीं कर सकता था। जिस राज्य में संतों को गाजर मूली के समान काट डालते थे, उस समय संत सत्य भेद कैसे प्रकट कर सकते थे अथवा क्या लिख सकते थे। उस समय कहते तो किससे और लिखते तो किसके लिए। उस समय तो धर्म द्वेष की अग्नि भड़क रही थी कि कोई मुख से बोल नहीं सकता था। कलम का तो कुछ बल ही नहीं था। बादशाह स्वयं स्वतंत्र और धर्मद्वेषी थे। दूसरे पठित मूर्ख धर्मद्वेषियों का भी इतना बल था कि धर्म के नाम पर जिस प्रकार चाहते थे शासकों के मन को फेर देते थे। कबीर साहेब ने धर्म की रक्षा के लिए 3 रक्षक नियत किए हैं, गुरु, संत और ग्रंथ। जहाँ ये तीनों रक्षक वर्तमान होते हैं, वहाँ किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। जो इन तीनों रक्षकों को छोड़ देगा, उनकी शरण न रहेगा, वह अवश्य धर्म से पतित हो नीच गति को प्राप्त होगा, उसको धर्म लाभ न होगा। इस कारण इन गुरु, संत और ग्रंथ तीनों की प्रतिष्ठा करनी उचित है। प्रथम गुरु की सेवा पूजा से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दूसरे संत भी गुरु की ही मूर्ति हैं।
तीसरे सबका मूल ग्रंथ भ्रम की पट्टी तोड़ने और सत्य पथ को बतलाने वाला है। तीनों गुरु संत ग्रंथ को एक रूप जानकर तीनों की समभाव से सेवा और पूजा करना उचित है, क्योंकि गुरु और संत बिना ग्रंथ का आश्रय मिलना कठिन है। ग्रंथ बिना संत और गुरु का उपदेश करने का दूसरा द्वार ही नहीं है। ग्रंथों के ही अर्थ को विचार कर संत गुरु के पद को पहुँचते हैं, फिर उन्हीं ग्रंथों का उपदेश दूसरों को सुनाते हैं। जो इन तीनों में से किसी एक का भी अनादर करेगा वह धर्म से पतित हो नरक का अधिकारी होगा। इस समय भारतवासी इन तीनों धर्म रक्षकों से श्रद्धाहीन हो रहे हैं, नहीं तो अन्य धर्मियों के आखेट क्यों बने। हिंदू लोग धर्म ग्रंथों और धर्म पुस्तकों तथा संत और गुरुजनों को छोड़ अन्य धर्मियों के धर्म ग्रंथ तथा अन्य भाषा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से पढ़ते हैं। उन्हों के धर्म गुरुओं से उपदेश लेते हैं, तो हिंदू धर्म क्यों न अवंती हो। ईश्वर और मृत्यु दोनों के भय को भुलाकर लोग अधर्म में फंस गए, धर्म को खो बैठे।